तो आदाब सलाम दोस्तों, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है एआई रिपोर्ट की इस कहानी में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। निठारी कांड, आप सब लोगों को याद होगा। निठारी कांड सन 2006 में नोएडा के एक सेक्टर 61 की एक कोठी। शाम के वक्त कुछ बच्चे गायब, कोई स्कूल से नहीं लौटा, कोई पार्क से लापता। घर वालों ने पुलिस को खबर दी, पर पुलिस ने हमेशा की तरह कहा भाग गया होगा, कहीं रिश्तेदार के यहाँ चला गया होगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब उसी कोठी के पीछे बने नाले से एक एक कर इंसानी कंकाल निकलने लगे तो पूरा देश दहल गया था। वो कंकाल बच्चों के थे, 19 कंकाल, 19 मासूम जिंदगी जिनकी हड्डियां अब सिर्फ एक सवाल बन चुकी थी। लेकिन अदालत में जब मामला पहुंचा तो फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कहा 16 बच्चों के कत्ल के केस चले, बाकी कंकालों की पहचान अधूरी रह गई। और इसी के साथ शुरू हुआ भारत के सबसे सनसनीखेज मुकदमों में से एक, निठारी कांड। इसको निठारी केस नाम दिया गया। कोठी का मालिक मुनिंदर सिंह पंडेर और उस कोठी का एक नौकर जो रसोइया, उसका नाम सुरेंद्र कोहली। नोएडा पुलिस ने पहले जांच शुरू की, फिर मामला पहुंचा सीबीआई के पास और फिर अदालत ने फैसला सुनाया। दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई। लोअर कोर्ट ने कहा यही नरमक्सी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा 13 मामलों में मौत की सज़ा। मुनिंदर सिंह पंडेर को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया, लेकिन सुरेंद्र कोहली पर तो अदालतों ने मौत लिख दी। 13 फांसियां, 13 फैसले, एक के बाद एक अदालतों ने कहा ये वही है जिसने बच्चों को काटा, टुकड़े किए और उबाल कर खाया। लेकिन कहानी ख़त्म यहीं नहीं हुई। साल बीतते गए, मुकदमे बढ़ते गए और हर बार एक नया सच बाहर आता गया। कहानी में गुनाह था, पर गुनाहगार धुंधला था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कड़ियाँ नहीं मिली, गवाह डर गए और पुलिस वही पुरानी, मामला सुलझाने से ज़्यादा दिखाने में माहिर। 13 फांसियों में से 12 फांसियां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दी और जो एक बची थी वो थी 15 साल की बच्ची के कत्ल की। वही बच्ची जिसके नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये फांसी के लायक है। 3 अदालतें, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तीनों ने मौत की सज़ा सुनाई। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जो देश की न्याय व्यवस्था की रंगों में सवाल बनकर दौड़ गया। रात का वक्त था, डासना जेल में सब तैयार था। सुबह फांसी होनी थी, फंदा तैयार था, फाइलें बंद हो चुकी थी, जेलर ने दस्तखत कर दिए। लेकिन तभी एक खबर हवा में उड़ती हुई दिल्ली से मेरठ पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फांसी पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि अब भी बाकी थी कई सुनवाइयाँ। अगर उसे फांसी दे दी जाती है तो बाकी मामलों की सुनवाइयाँ कौन करेगा, कौन झेलेगा? सोचिए, सुरेंद्र कोहली का गला और फांसी के फंदे के बीच बस कुछ मिनट की दूरी थी, बस कुछ सांसें, और तभी दिल्ली से भेजा गया एक फैक्स, वो फैक्स जिसमें लिखा था फांसी रोक दो। और उसी फैक्स ने मौत और ज़िंदगी के बीच की दीवार तोड़ दी। वो जिंदा बच गया। फिर धीरे धीरे बाकी 12 केसों में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। कहा सीबीआई का केस बेहद कमज़ोर है, सिर्फ एक बयान और एक चाकू और कुछ नहीं।
चाकू जो रसोई से मिला था, पर वो चाकू इतना छोटा था कि उससे बच्चों को काटने की बात खुद फॉरेंसिक टीम ने झुठला दी। कहा इससे कोई मासूम के टुकड़े नहीं कर सकता। और जो बयान था वो पुलिस कस्टडी में लिया गया, जहां आरोप था कि सुरेंद्र कोहली को टॉर्चर किया गया, उसके हाथ बंधे, उसे पीटा गया और कबूलनामे पर दस्तखत करवाए गए। इतनी बड़ी जांच, इतने सालों की मेहनत और सबूत, सिर्फ एक चाकू और एक बयान। सवाल यहीं से शुरू होता है, अगर वो गुनाहगार नहीं तो कौन है जिसने निठारी के उन बच्चों को मारा? साल 2023 में सुरेंद्र कोहली फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कहने लगा मुझे 12 केसों में बरी किया गया है। अगर मैं 12 में बेकसूर हूं तो 13वें में कैसे गुनाहगार हो सकता हूं? सुप्रीम कोर्ट ने उसकी क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार की। 3 जजों की बेंच बैठी। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया, सुरेंद्र कोहली बरी हो गया। अब कोई केस नहीं बचा। मुनिंदर सिंह पंडेर पहले ही बाहर था और अब सुरेंद्र कोहली भी आजाद। 18 साल जेल में बिताने के बाद वो आदमी जिसे पूरा देश आदमखोर कहता था, अब बेकसूर है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल तो यह है, अगर कोहली बेगुनाह है तो फिर उन 16 बच्चों को किसने मारा? वो मासूम जिंदगी, हड्डियां नाले से निकली, वो लाशें जिनसे बदबू नहीं, सवाल उठते हैं, उनका कातिल कौन है? कहते हैं सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं हो सकता, पर सुप्रीम कोर्ट सबूत देखता है, भावना नहीं। और सबूत लाने का काम किसका था? पुलिस का, सीबीआई का, फॉरेंसिक टीम का। और अब सब फेल हो गए। फेल एक बच्चे की लाश के सामने, एक माँ की चीख के सामने, एक बाप के उस टूटे दिल के सामने जो 18 साल तक अदालतों की सीढ़ियाँ चढ़ता उतरता रहा, इस उम्मीद में भी कि शायद कभी कोई बोलेगा, हाँ तुम्हारे बच्चे को किसने मारा? पर आज 18 साल बाद भी कोई जवाब नहीं, ना पुलिस के पास, ना सीबीआई के पास, ना देश की सबसे बड़ी अदालत के पास। और अजीब इत्तेफाक ये है कि जहाँ ये निठारी केस हुआ, उसी इलाके से कुछ किलोमीटर दूर हुआ था आरूसी हेमराज मर्डर केस। आपको याद होगा, दोनों केसों में जांच पहले नोएडा पुलिस ने की, फिर सीबीआई को दे दी गई। दोनों केसों की जांच एक ही अफसर अरुण कुमार ने की और दोनों केसों का नतीजा सिफर, कातिल कोई नहीं। दोनों केसों में गुनहगार अदालत के पास पहुंचे, पर सबूत अदालत तक नहीं पहुंचे। तो अब सवाल ये है, क्या हमारे सिस्टम में गुनहगार से ज़्यादा कमज़ोर है गवाहियाँ? क्या हमारे देश में इंसाफ सिर्फ वक्त का खेल बनकर रह गया है? और अगर सुरेंद्र कोहली सचमुच बेगुनाह था तो 18 साल की वो सज़ा किसके नाम लिखी जाएगी? उसकी माँ की मौत हो गई, उसकी बीवी छोड़कर चली गई, उसका घर उजड़ गया। क्या ये सब भी किसी फाइल में क्लोज हो जाएगा? और उधर निठारी की बस्ती में, जहाँ कभी बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी, आज भी कुछ माएँ रात को उनका इंतज़ार कर रही है। पर अब कोई नहीं लौटेगा, ना वो बच्चे, ना वो उम्मीदें। बस बची है एक खामोशी और एक सवाल, निठारी के बच्चों का कातिल कौन? तो ये थी आज की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें कानून था, अदालत थी, फैसले थे, पर न्याय नहीं। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।